वही पानी का नाम देता है, पानी को वोट दो, इंसाफ को वोट दो, तरक्की को वोट दो। जब जीत जाता है तो 5 साल वो एक्सरे में क्या अल्ट्रासाउंड में भी नजर नहीं आता। तरदाद की हिमायत भी करता है और हमारे जो मुक़्तदर आला हैं और उनको ये कहता है कि जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। जनाब स्पीकर, अरशद शरीफ का कत्ल पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त का कोई पहला कत्ल नहीं है। इससे पहले भी PPF के मुताबिक जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के दौरान एक सहाफ़ी कत्ल, मुतासिर गिरफ्तार और बहुत से को नजरबंद कर दिया गया है। ये हिरासत के वाक़यात तारीख में भरे पड़े हैं। मैं भी करारदाद की बात करना चाहूँगी। रगों में है, जुनून में है, वतन का इश्क खून में है। रगों में है, जुनून में है, वतन का इश्क खून में है। जो बेटे हैं वतन तेरे, वतन इनके लहू में है। और इसीलिए हमारे जो ये कौम के जाबाज हैं, हम इनको खिलाफ से पेश करते हैं कि इन्होंने इतनी जामा मर्दी के तहत अपना हौसला बुलंद रखा और अपनी कौम के लिए जान की जान पेश किया। सवाल करता हूँ कि क्या आज का हमारा नौजवान क्यों इतना पीछे है कि जो जिसको अपना मुस्तकबिल एक तारीख घर से निकलते हुए शाम को घर आते वक्त तक इतने मसाइल से का सामना करता है कि वो खुद से एक सवाल करता है कि मैं किस निज़ाम के अंदर रह रहा हूँ। मगर अब भी वो वहीं जहाँ पर है कहता होगा, हिम्मतें अभी झुकी नहीं, मेरे हौसले अब भी बुलंद हैं, मुझे हार जीत से गर्ज नहीं, मेरी जंग चीजों में लड़ गया। इन तमाम शहीदों के लहू का एक एक कतरा, कतरे की एक एक सुर्खी चीख चीख कर ये ऐलान करती है कि वो कतरा, लहू का कतरा जो तेरे जिस्म से बह रहा था, वो वतन की मिट्टी में सोकर ये शामिल ऐलान कर रहा था कि जब कभी जरूरत पेश आए तो तुम भी हाँ इस ऐवान के नौजवानों, जरूरत पेश आए तो अपने उस लहू का कतरा निछावर करना, ये याद रखना कि तुमसे पहले मुझ मुसाफिर लहू का दरिया बहा चुके हैं। अनाउंस की गई तो इस सूरत में जरा बहाना तो सुनिए कि सैलाब आने की वजह से हुकूमत के कारकुनान वहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा इंतखाबात में वो अपने फरमान से अंजाम के बारे में बात की जाती है तो गोया हुकूमती एटीट्यूड को देखकर ऐसा नजर आता है कि जैसे अब दूसरा कोई बहाना तलाश करने के लिए रिसर्च शुरू कर दी हो। शुक्रिया। हमारी फौज है तो ये मुल्क है। अगर कोई ये कहता है कि फौज गलत है तो उसे ये कहना चाहिए कि एक दिन जरा सरहद पर तो गुजार कर दे कि क्या होता है, एक दिन ट्रेनिंग सेशन तो करके देखे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा कि कौम और मुल्क को तोड़ना है तो उसकी अवाम और फौज को आमने सामने कर दो। यानी कि इससे ये बात वाज़ेह होती है कि हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसकी बुनियाद की तरफ सोचे, जब पाकिस्तान तख्लीक हुआ था, आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि हम गुलाम थे ही नहीं जो हम आजाद होते। तो इस वजह से अगर आज हम यहाँ अमनो अमान से बैठे हुए हैं तो उनकी बहादुरी की वजह से, उनके ईमान की वजह से, उनकी अंतक मेहनत की वजह से और उन शहीदों के लहू की वजह से। फौजी इदारों के लिए एक चीज अर्ज करनी चाहूंगी, इनकी हर अदा, इनकी आजिज़ी बहुत बेमिसाल है। इनकी हर अदा, आजिज़ी बहुत कमाल है। मुझे इन पे फख्र है, मुझे इन पे नाज है। मेरी पाक फौज बेमिसाल है। और जो आवाम है उसका ये हाल है कि आप उन्हें कह भी दिया जाए कि इंतखाबात की जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है तो उन्हें फिर भी यकीन नहीं आएगा, फिर से इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाएगा। क्या इन हदूद में लाया है इंतजार मुझे, वो आ भी जाए तो आए ना एतबार मुझे। तो जब वो हुकूमत में आते हैं तो वो अपने ओहदे के बारे में सोचने के बजाय वो इस बारे में सोचते हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उससे हमें प्रॉफिट कैसे हासिल करना। जनाब स्पीकर, अब होगा क्या? जहाँ फिरका वारियत का चूरन बेचा जाएगा, जहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स को एक्टिव किया जाएगा, जहाँ टारगेट किलिंग की जाएगी, जहाँ पर लिसानियत का चूरन बेचा जाएगा, या सियासी अंदाज में तफरीक पैदा रह जाएगी, लेकिन तज़हीक बर्दाश्त नहीं होगी। अगर आप मेरी पाक फौज पर तज़हीक करेंगे, मैं मुल्क के इदारों से कहता हूँ आईनी लिहाज से इनका घेराबंद किया जाए। ऐसे ही जानों के नजराने पेश नहीं होते, पैसों के पीछे जानों के नजराने पेश नहीं होते। बॉर्डर पे भेज के देखिए बंदे यार, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, नमाले द्वाल की इस बात से शाही। मैं इजाजत चाहूंगा कि मुसलमान है तो ईद में गर्मजोश,
मगर दिल अभी तक है जन्नार पोश। तमद्दुन तसव्वुफ शरीयत तमाम, खुदा ने अजम के पुजारी तमाम। हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। खुदी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है। इस फिरक को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। तेरे आसमानों के तारों की खैर, जमीनों के शमसिंददारों की खैर, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे। मेरा इश्क मेरी नजर